जाग मतदाता, अब तेरी बारी आई है। जानेंगे पुरानी नगर पालिका के भ्रष्टाचार व अच्छे काम। आज मुल्ताई नगर पालिका की बारी। बने रहिए अंत तक, देखते हैं सबसे पहले कुछ। और मेरे पास जब चुनाव आया तो विधान नगर पालिका अध्यक्ष की बारी आई तो राजा पवार ने घर घर जाके उसके लिए मंटू शर्मा जैसे के लिए वोट मांगे। और वो व्यक्ति मुझे अभी आज जब मेरे शहर में घूमता हूँ तो लोग मुझे बोले कि भैया वो तो बोल रहा था पंजा चलाओ, ऐसा किया उनने। ऐसे लोगों की क्या बात करो। तो होंगे कई बड़े खुलासे, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज विषय अत्यंत गंभीर इसलिए क्योंकि आपके 5 सालों का भविष्य नगर पालिका चुनाव से जुड़ा रहता है। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 आपको मिले हैं अधिकार। चुनाव होने के बाद आपका दैनिक जीवन नगर पालिका से जुड़ा रहता है, इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। ग्रामीण मीडिया की विशेष भूमिका रहेगी चुनाव में, आपको पल पल की जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रामीण मीडिया मुद्दों की पत्रकारिता पर विश्वास करता है। आपके सामने पिछले 5 साल का हिसाब रखेंगे और उसके पिछले 5 साल का जो हिसाब हमने रखा था उसको भी बताएंगे। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद जिले का करेंगे भ्रमण। सर नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में नमस्कार। सर पिछला चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी के, अगर मुल्ताई की बात कर ले आज हम, तो बीजेपी के हेमंत शर्मा जी जीते थे चुनाव। उनका 5 साल का रिकॉर्ड, और साथ में उसके पहले जब सुप्रिया संजय यादव थी तब भी आपने मुद्दे उठाए थे। आज दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ली जाए सुप्रिया संजय यादव जी की। जब वो चुनाव लड़ी थी और जीती थी तब आपने मुद्दे उठाए थे, और उसके बाद हेमंत शर्मा जी की हम बात करेंगे। सर बताएं वो क्या मुद्दा था जो विशेष रूप से ग्रामीण मीडिया ने उठाया था? ग्रामीण मीडिया ने 5 सालों का जो 2014 में हम लोगों ने पूरा जो दस्तावेजीकरण सूचना के अधिकार में निकाला था, और उसको प्राथमिकता से ये पूरे की पूरे मामले जिसमें प्रमुखता भ्रष्टाचार की हमने शिकायत की थी, आर्थिक अनियमितताएं पकड़ी थी, और जिसका हमारे पास में आज भी जांच प्रतिवेदन है 1,23,00,000 रुपए का, जिसमें प्रमुख रूप से 50 लाख में सिर्फ 90 एलईडी लाइट की खरीदी की गई थी। इसके बाद में जब नई परिषद का गठन हुआ तो सत्ता हुई थी परिवर्तन, उसमें कुछ हम अपनी भी भूमिका मानते हैं। अब जो नई परिषद आई मंटू शर्मा जी की, हेमंत शर्मा जी की, उसके भी हमने दस्तावेज राइट टू इंफॉर्मेशन में निकाले हैं। सर मैं आपसे बुक्स जानना चाहूंगा, कृपया आप कैमरे में एक बार वो बुक्स दिखा दें जितनी बुक्स आपने कलेक्ट करी है। और जनता को मैं बता दूं ये 5 सालों का हिसाब है। सर 5 साल में विशेष रूप से हमने जब इस पे रिसर्च करी थी तो एक पानी का मुद्दा सामने आया था। क्या मुद्दा था, कितने का पानी? ये जो आप दस्तावेज देख रहे हैं वर्ष 2015-16 से 2000 यानी जो वर्तमान है इस समय में, तो ग्रामीण मीडिया ने जो अंतिम साल का पानी का, ये ताप्ती का तट है, यहां पर जो अंत में हमने अवलोकन किया उसमें यह पाया कि 80 लाख रुपए का अंतिम साल में टैंकरों से पिलाया गया पानी। तो ये जो 80 लाख है केवल कुल नहीं है, केवल टैंकरों के परिवहन के और अपने टैंकरों का जो पैसा दिया गया था वह 80 लाख का हिसाब है। इसमें जो 32 ट्यूबवेल नगर पालिका के हैं उनको प्रति वर्ष प्रति माह 12 लाख रुपए का जो विद्युत बिल जाता है वो अलग है। तो ये पूरा हम बारी बारी से और हमने गंभीरता से पूरा अवलोकन किया इन दस्तावेजों का। इसमें प्रेसिडेंट इन काउंसिल की पूरी बुक्स है हमारे पास में, परिषद की बुक है, कैश बुक कंप्लीट है, चेक बुकों का एक एक चेकों का है हमारे पास हिसाब। मतलब मैं सर जनता को बता दूं कि आपने एक तरीके से ग्रामीण मीडिया ने इन 5 सालों की भी पूरी रिसर्च कर रखी है। मैं सर आपसे आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें और मुद्दे, ये तो सिर्फ एक पानी की बात हो गई और ऐसे अनेक मुद्दे निकलेंगे जिसमें उन्होंने अच्छा कार्य भी किया होगा वो भी जनता को बताएंगे, परंतु जो बेकार कार्य, जो बड़ा भ्रष्टाचार अगर निकल के आता है तो वो जनता के सामने हम खोल के रख देंगे। आपको सर दूसरी मैं बात पूछना चाहूंगा कि मुल्ताई जब बात कर लेते हैं तो मुल्ताई में टिकटों के लेन देन वितरण अब चालू होगा और जनता इतनी ज्यादा जो प्रत्याशी है उसमें भिड़ेंगे। हो सकता है नोटों का लेन देन भी टिकट के चलते हो, तो क्या जरूरी है मुल्ताई में निर्दलीय के चुनाव नहीं लड़ सकता? ये प्रश्न बड़ा होता है। निर्दलीय की क्या भूमिका रहती है मुल्ताई में? अगर हम विधानसभा और लोकल मुल्ताई का अवलोकन करें तो अगर मुल्ताई में देखें तो श्री मनीराम जी बारंगे जब विधायक बने थे शेर निशान से,
वो निर्दलीय के रूप में जीते थे। उसके बाद में डॉक्टर PR बोड़खे जी भी निर्दलीय जब खड़े हुए थे वो चुनाव जीते थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो डॉक्टर सुनीलम 2 बार निर्दलीय के रूप में विधायक रहे हैं। अब हमने ये तो देख लिया किसका यहाँ के मतदाताओं की मानसिकता निष्पक्ष होती है, वो पार्टियों को कम और व्यक्तियों को ज्यादा महत्व देती है। अब हम आपको एक अवलोकन करके बताएंगे नगर पालिका में जो पिछला 2014 का हमारे पास में रिकॉर्ड है, हम उसका अवलोकन करके आपको बताते हैं कि कितने निर्दलीय लोगों ने फाइट की और 15 वार्ड पार्षदों में कितने, 2 तो हमारे निर्दलीय पार्षद जीते थे और 5 जगह निर्दलियों ने फाइट दी है राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस को। सर इसमें बात की जाए सिर्फ निर्दलियों की, हमने बताया जैसे कि जनता को कि आप पार्टी के पीछे ना भागे, यदि आप सक्षम कार्यकर्ता हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी मुल्ताई अपने वार्ड का विकास करें तो आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, सर बताएं कितने वार्ड ऐसे थे पिछले चुनाव में जिनमें निर्दलीय या तो जीते या सेकंड लोएस्ट पर रहे थे? इसमें अगर हम देखें तो 2 निर्दलीय, 15 में से मुल्ताई में 2 निर्दलीय, उमेश और मनोज, ये 2 निर्दलीय के रूप में जीते। मतलब जनता को मैं जानकारी दे दूं कि निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीता जा सकता है। और जो सेकंड लोएस्ट रहे वो 5 रहे, 5 वार्डों में सेकंड लोएस्ट, उसमें ना कांग्रेस रही ना बीजेपी, निर्दलीय 5 इसमें सेकंड लोएस्ट में रहे हैं। अच्छा, तो मतलब 5 जो है भले ही चुनाव नहीं जीते परंतु सेकंड नंबर पे भी आना बड़ी बात होती है और वो निर्दलीय थे। तो जनता को जानकारी दे दूं, 2 तो निर्दलीय जीते और उसके अलावा 5 जो थे वो सेकंड लोएस्ट पोजीशन पर रहे। आज हमने बात करी मुल्ताई की, आपके सामने एक एक चिट्ठे पट्टे खोलेंगे पिछले। अध्यक्ष का भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, अध्यक्ष की भी, अध्यक्ष के में यहाँ पे कौन कौन लड़ा था और उनकी क्या पोजीशन रही थी, बताएं सर। मुल्ताई के नगर पालिका अध्यक्ष जो महत्वपूर्ण होता है उसकी अगर हमने देखा तो हेमंत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए थे उनको 4869 वोट मिले थे और अनूप बारंगे को 4249। अनूप बारंगे जी निर्दलीय खड़े हुए थे वो सेकंड लोएस्ट रहे थे और संजय यादव जो कांग्रेस से खड़े हुए थे उनको 3901 वोट मिले थे। संजय अग्रवाल खड़े थे और रजनीश गिरे, 5 प्रत्याशी खड़े थे, सेकंड लोएस्ट यहाँ पे निर्दलीय रहते। तो निर्दलीय की मुल्ताई में भूमिका को आप कमजोर ना आंकें। मैं आपको जानकारी दे दूं, विशेष कार्यक्रम ग्रामीण मीडिया शुरू करेगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, पूरे जिले का भ्रमण करेगा और जानकारी दे दूं, एक एक मुल्ताई की जानकारी आपको मिलेगी। पिछले 5 साल में क्या काम करा बीजेपी ने, किस तरीके से पैसा खर्च हुआ, कैश बुक मिलेगी और वर्तमान में जो प्रत्याशी टिकट एक बार घोषित हो जाए उनके विषय में भी हम बात करेंगे। पूरे जिले के अलग अलग लोगों से भी मिलेंगे, पत्रकारों को बुलाएंगे और उनके जिले की स्थिति, सारणी नगर पालिका, आमला नगर पालिका, इनकी भी स्थितियां अन्य आगे सीरीज में देखते रहेंगे। बने रहिए ग्रामीण मीडिया के साथ। धन्यवाद।